यूनिवर्ड एजुकेशन आज आपको पढ़ाने जा रहा है हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। आज हम पढ़ेंगे पहली इकाई का पाठ नंबर 2 वारिस कौन। इसकी लेखिका का नाम है विभा रानी। विभा रानी को हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, गीत और अनुवाद और लोक साहित्य पर कार्य किया है। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, किसे अपना राजपाट सौंपा जाए। इसके लिए उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी 4 बेटियों को अपने पास बुलाया। उसने 4 बेटियों को बुलाकर गेहूं के 100 दाने दिए, मीन्स 100 दाने दिए उसने, और बोला कि इन दानों को तुम अपने पास रखो और 5 साल बाद में मैं जब तुम्हें इन दानों को मांगूंगा तब तुम मुझे वापस दे दो। पहली बेटी अपने कमरे में गई। उसने क्या किया, उसने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। सोचा कि राजा जब 5 साल बाद में मांगेंगे तो मैं इन दानों को क्या करूंगी, भंडार घर से ला कर दे दूंगी। पिताजी को कहाँ याद रहेगा, ये दाने वही दाने हैं। दूसरी बहन ने दानों को एक चांदी की डिब्बी में, मखमल की थैली में, सुरक्षा के साथ में एक संदूकशी में रख दिया। संदूकशी ये एक बॉक्स होता है। उसने सोचा कि 5 साल बाद में जब पिताजी इन दानों को मांगेंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोच रही थी कि क्या करूं, और चौथी बहन थोड़ी बच्ची थी। उसको क्या था, भुने हुए दाने खाना बहुत पसंद था। इसलिए उसने क्या किया, चौथी बहन ने दानों को भुनवाकर खा लिया और खेलने लग गई। तीसरी राजकुमारी ने सोचा कि पिताजी ने ये दाने उन्हें दिए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। इसलिए उसने सोचा मैं क्या करूं इन दानों का। बहुत कुछ सोचने के बाद में अंत में उसने उन दानों को मिट्टी में बो दिया। 5 साल बाद में राजा ने 4 बहनों को दरबार में बुलाया। सबसे बारी बारी से पूछा। पहली से पूछा तुमने दानों का क्या किया, तो पहली ने बोल दिया कि उसने दानों को खिड़की से फेंक दिया। दूसरी राजकुमारी से पूछा तुमने दानों को क्या किया। दूसरी राजकुमारी ने बोला कि मैंने संदूकशी में दानों को रखा है। जैसे ही वो दाने लेने के लिए गई, उसने देखा कि सारे दाने सड़ चुके हैं। तीसरी राजकुमारी से राजा ने पूछा तो उसने बोला कि मैं इसका जवाब आपको कल दूंगी। तो राजा ने चौथी राजकुमारी को बुलाया। चौथी राजकुमारी ने बोला मैंने तो उन दानों को भुनवाकर खा लिया। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा को महल के बाहर लेकर चली गई। थोड़ी दूर जाने पर उसने राजा को हरे भरे खेत दिखाए और राजा को कहा कि पिताजी आपने जो मुझे 100 दाने दिए थे वो आज लाखों दानों में बदल चुके हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार कर ली है। राजा को बहुत खुशी हुई। राजा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और वो समझ गया था कि उसके राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी वही है। तो बच्चों समझ में आया, वारिस का मतलब कौन? वारिस वही होता है जो अपने माता पिता की संपत्ति का सही तरीके से उपयोग कर सके। अब हम पढ़ेंगे शब्द वाटिका। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तनिक, तनिक का मतलब होता है थोड़ा सा, बहुत ही कम मात्रा में। मकसद का मतलब उद्देश्य। खोल का मतलब आवरण, जो किसी चीज़ पर चढ़ाया गया हो। उम्मीद का मतलब आशा। उत्तराधिकारी का मतलब होता है वारिस। मुहावरे पढ़ेंगे। चक्कर में पड़ जाना, चक्कर में पड़ जाने का मुहावरे का अर्थ क्या है, दुविधा में पड़ना। गले लगाना, गले लगाने का मतलब होता है प्यार से मिलना।